थर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। 7 बैट्स खरीदे। मान लो एक बैट था आपके पास 200 का और एक बॉल थी आपके पास कितने की, 30 रुपीज की। तो कितना टोटल कॉस्ट कितना आया, 200 + 30, दैट इज 230 रुपीज। अब मान लेते हैं हमारे पास ये तो एक का था ना, एक बैट और एक बॉल का था कॉस्ट। अगर 7 बैट्स होते तो 7 × 200 करते है ना, और 6 बॉल्स होती तो 6 × 30 करते, तो हमारे पास जो भी आता वो उसका टोटल कॉस्ट आता। तो कहने की बात क्या है, आपको 7 बैट्स और 6 बॉल्स का टोटल कॉस्ट दे रखा है। तो हमें क्या नहीं पता, हमें जो नहीं पता यहाँ पे वो 200, दैट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बैट नहीं पता है। जब कॉस्ट ऑफ 1 बैट हमें नहीं पता है तो हम कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स कैसे निकालेंगे। यस, टोटल कॉस्ट दे रखा है इसने, ठीक है, वो दोनों का दे रखा है, बैट का भी और बॉल का भी। तो हम क्या अज्यूम करने वाले हैं यहाँ पे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल बी X and Y रुपीज। ठीक है, जब एक बैट का कॉस्ट आपको पता होगा तो ही आप 7 बैट्स का कॉस्ट निकाल सकते हैं। जब एक बॉल का कॉस्ट पता होगा तभी आप 6 बॉल्स का कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो क्या हम लिखने वाले हैं यहाँ पे, क्या अज्यूम करने वाले हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X and the cost of 1 ball be ₹Y। ठीक है, इतना आई होप क्लियर होगा क्यों हम अज्यूम कर रहे हैं 1 बैट और 1 बॉल को। नेक्स्ट आपको दे रखा था 7 बैट्स और 6 बॉल्स का टोटल कॉस्ट 3800 है। तो जब एक बैट का कॉस्ट X था तो 7 बैट्स का कॉस्ट कितना होगा, 7X। ऐसे ही एक बॉल का कॉस्ट Y रुपीज है तो 6 बॉल्स का कॉस्ट कितना होगा, 6Y, और जो टोटल कॉस्ट है दैट इज 3800। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन है। हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं, हम कोई स्टेटमेंट लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली जो सेकंड स्टेटमेंट बनेगा, सेकंड इक्वेशन बनेगी, वो बोलता है शी बाइज 3 बैट्स। तो अगेन एक बैट का कॉस्ट कितना था, X था, तो 3 बैट्स का कितना हो जाएगा, 3X। एंड ऐसे ही 5 बॉल्स का कितना होगा, तो 5Y, और टोटल कॉस्ट कितना है इसके पास, 1750। दैट इज द सेकंड इक्वेशन है। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन एज वेल एज सेकंड इक्वेशन। नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट देम, और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिली हुई है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं, आइदर X और आइदर Y, किसी एक की वैल्यू निकल जाए इन टर्म्स ऑफ X और Y। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करते, हम सिंपल से सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो सबसे छोटा मुझे वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे वो 3X दिख रहा है, तो हम इसी को निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। वी आर सेइंग हम 3X की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 3X इक्वल्स टू में कितना, 1750, और जो प्लस 5y है वो -5y बनेगा आपका। और फाइनली जो x निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1750 -5y, और ये 3 कहां जाने वाला है, डिवाइड में। और ये हमारे पास होगा अपना थर्ड इक्वेशन बच्चों, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। नाउ हमारे पास x की वैल्यू है ना, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन, कौन सी इक्वेशन रखेंगे, हम थर्ड इक्वेशन से निकाल रहे हैं वैल्यू x की, दैट इज अवर x, और कहां रख रहे हैं इसको, क्या फर्स्ट में रख सकते हैं या सेकंड में रख सकते हैं। तो देखो सेकंड से हमने इसको निकाला था, जो x की वैल्यू है वो थर्ड इक्वेशन से ही आ रही है, सॉरी सेकंड इक्वेशन से ही आ रही है, तो हम सेकंड का यूज नहीं कर सकते हैं, हम इसको फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, तो इन इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे, देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास, मैं लिख रहा हूं उसको भी, इक्वल्स टू 3800, दैट वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पे आप x की वैल्यू कितना रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी वैल्यू 1750 -5y/3, तो 7, और ब्रैकेट में x की वैल्यू हम लिख रहे हैं 1750 -5y/3, दैट इज द वैल्यू ऑफ x ओनली। फिर उसके बाद 6y है तो प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। ओके, लेट्स सॉल्व इट। 7 से 3 तो कैंसिल होना नहीं है, अगर कैंसिल होता तो हम डायरेक्टली काट देते इसको, है ना, 7 को भी और 13 को भी। क्लियर।
6y और फिर 3800। तो यहाँ पे हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि 3 को यहाँ से हटाया और यहाँ पे इनटू में भेज दिया। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसके साथ जो आपका टर्म जुड़ा है वो 6y एडिशन में जुड़ा हुआ है। जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक हम इसको शिफ्ट नहीं करा सकते हैं। तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे? फिर डायरेक्टली इनटू करने की कोशिश करेंगे। किसको? 7 मल्टीप्लाई बाय 1750। ठीक है, इंटू कर रहे हैं। 7 0 0, 7 5 35, 3 कैरी, 7 7 49, 49 plus 3, 52, 5 carry, 7 7 plus 5 is 12, 1 2, 250 minus 7 5 35, है ना। 7 आपका दोनों नंबर से इंटू होगा, 1750 से भी इंटू होगा और 5 5 से भी इंटू होगा, तो 7 5 35y अपॉन में 3 ऐसे ही हम लिख रहे हैं, प्लस 6y हम ऐसे ही लिख रहे हैं, इक्वल्स टू में 3800। नेक्स्ट स्टेप, एलसीएम हम लेंगे इसका। डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, तो 3 और 1 का एलसीएम हम ले रहे हैं। तो कितना आएगा? 3 आएगा, और यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आने वाला आपका, क्योंकि 3 से 3 डिवाइड होगा तो 1 बचेगा। 1 से इंटू करेंगे तो द सेम नंबर 12250 माइनस 35y प्लस, अब 1 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 3 टाइम्स होता है ये, तो 3 6 18y इक्वल्स टू 3800। 3 को अब आप हटा सकते हैं यहां से, क्योंकि ये पूरे के डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, और 3 यहां से हट के कहां जाएगा? इनटू में जाएगा 3800 के साथ। साथ में जो बचेगा यहाँ पे वो कितना बचने वाला है? देखिए, माइनस और ये प्लस है, तो साइन तो माइनस का आ रहा है यहाँ पे, माइनस 35 और 18 का सब्ट्रैक्शन होगा, कितना हो जाएगा? 17। यस, 17y। ठीक हो गया। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, यहाँ पे हमारा 35y और प्लस 18y सॉल्व हुआ है। बड़े का साइन आया है -17, और 3 कहां गया आपका? इनटू में 3800 के साथ 3 मल्टीप्लाई में गया और मल्टीप्लाई हो भी गया। ठीक है, 2 0 एज इट इज, 8 3 24, 2 कैरी, 3 3 9 10 11 11400। और यहाँ पे क्या बच गया था हमारा? मल्टीप्लाई होने 3 जब हटा है तब आपका 12,250 जो प्लस में था वो माइनस में जाएगा, 12,250। ओके, मैं इसको साइड में कर रहा हूं। -17y एज इट इज इक्वल्स टू में माइनस साइन बड़े का नंबर आएगा, बड़े नंबर का साइन आएगा, दैट इज माइनस साइन, और सब्ट्रैक्ट जब हम करने वाले हैं 12,250 में से 11,400, तो कितना आएगा? 0 minus 0 is 0, 5 minus 0 is again 5, 2 minus 4 तो नहीं होता, तो 12 minus 4 कितना हो जाएगा? 8, एंड दैट्स इट। अब माइनस से हम माइनस भी कैंसिल कर रहे हैं, तो y निकाल रहे हैं हम, 850 अपॉन y, सॉरी 17 नॉट y तो हमारे यहां पे रहा 17, और 17 5 is 85, 50 आ गया आपका, y comes out 50। गुड क्वेश्चन ना, कैलकुलेशन काफी है इसमें, तो y आपका 50 आ गया है। नाउ आप क्या निकालेंगे? आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, सॉरी थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, और आप x की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पे हम लिख ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्या थी इक्वेशन थर्ड हमारे पास? लिख रहा हूं मैं उसको, x इक्वल्स टू, ये थी आपकी इक्वेशन थर्ड, एक्चुअली नीचे ही लिखी हुई है, 1750 माइनस 5y अपॉन 3। जब y की वैल्यू आ गई है तो हम अब क्या निकालेंगे? अपना x निकालेंगे। क्लियर? तो कितना आने वाला है देखिए, हाँ, या मैं इसको साइड में कर रहा हूं यहाँ पे, देखिए x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5 इंटू वाई, और y कितना था आपके पास? 50 था, 5 इंटू 50 नॉट 50 ओनली, है ना। 5y का मतलब हो गया 5 इंटू वाई, और y आपका 50 था, अपॉन 3। मैं इसके आगे करूंगा इसको, 1750 माइनस 5 5 25, 250 ये आ रहा है,
अपॉन में आपके पास 3 है, सॉल्व इट, 50-50 तो 0-0 हो गया आपका, माइनस करेंगे तो 7 - 2 कितना हो गया 5 और 1 अपॉन 3 एंड फाइनली कितना आ रहा है आपका 3 5 15 एंड 2 zeros। तो जो x हमारा निकला है वो कितना आया है 500। आपने y निकाला है यहाँ पे और आपने यहाँ पे x निकाल लिया अपना, दोनों आंसर्स आ गए हैं और फाइनल हमारा आंसर क्या होगा जो स्टेप हम लिखते हैं लास्ट में। Therefore the cost of each bat and each ball is given by, okay ठीक है निकालते हैं। Therefore the cost of one bat was rupees, कितना जितना x था 500 रुपीज आ रहा है and the cost of one ball equals to rupees कितना 50, ठीक है। So that is how you are going to solve your third part by substitution method.